नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। अपन चर्चा कर रहे थे अनुपात समानुपात टॉपिक की। तो अपन ने पहली क्लास कंप्लीट कर ली। इसके बाद आज दूसरी क्लास है। साथियों, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो एक बार पहले पहली क्लास देखे, उसके बाद दूसरी क्लास देखे, क्योंकि पहली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट है वो अगर समझ में नहीं आएंगे तो ये सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगी। और कुछ साथियों के कमेंट थे कि सर आप पीवाईक्यू भी साथ में लीजिए। अपन पीवाईक्यू भी साथ में ले रहे हैं। राजस्थान में जितने भी एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपन साथ में ले रहे हैं। तो अपन ने लगभग पिछली क्लास में 17 क्वेश्चन के लगभग अपन ने कर लिए थे। आज अपना 18वां क्वेश्चन चलेगा। तो लगभग अपन ने 17वां क्वेश्चन यही था ना। हाँ, ये अपन ने कर लिया था। 18वां क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। ये क्वेश्चन देखो सीटी एग्जाम 2023 में भी आया हुआ है। तो इसको करते हैं। अपन ने सीख लिया था किस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते हैं। तो सबसे पहले ए क्या करते हैं, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है। ए अनुपात बी कितना है? 2:3। बी अनुपात सी कितना है? 4:5। सी अनुपात डी कितना है? 6:7। तो अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया था कि अगर यहाँ पे जगह खाली है तो क्या करते हैं, पास वाली संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे भी 3। ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। इधर कितना आ जाएगा? 4। इधर कितना आ जाएगा? 6। इधर 6। और इसमें अपन ने देख लिया था अगर जो कट रहे हैं उनको काट सकते हैं। इसमें अनुपात में कट जाते हैं। 3 से ये कट रहा है 3 बार, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसमें ये 2 बार कट रहा है। अब इनको मल्टीपल कर देंगे अपन। मल्टीपल करेंगे, 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16। अनुपात 4 को 6 से करेंगे 24। अनुपात 5 को 6 से करेंगे मल्टीपल 30। 7 को 5 से मल्टीपल करेंगे 35। तो अपना आंसर आ जाएगा 16, 24, 30, 35। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी ना सही है। ठीक है। इस तरह से अपन कर लेंगे। देखो ये सीटी एग्जाम 2023 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 25:49, बी अनुपात सी बराबर 36:125, सी अनुपात डी बराबर 7:18 हो तो ए अनुपात डी होगा। अगर ऐसे ए अनुपात डी डायरेक्ट पूछे तो इसका एक मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको। अभी जनरली मेथड से तो कर ही सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ए अनुपात डी। इसको अपन लिख सकते हैं ए अनुपात बी या ए बटा बी मल्टीपल बी अनुपात सी या बी बटे सी मल्टीपल सी बटे डी। देखो इसमें देख सकते हैं सी से सी कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए अनुपात डी, यानी कि ए अनुपात डी इसके बराबर ही है। तो इससे अपन डायरेक्ट ए अनुपात डी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को ए अनुपात बी दिया हुआ है। यहाँ पे ए अनुपात बी 25:49, बी अनुपात सी 36:125 और सी अनुपात डी 7:18 दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट इस सूत्र से ए अनुपात डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ए अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं अपन? ए बटे बी मल्टीपल बी बटे सी मल्टीपल सी बटे डी। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे। ए बटे बी का मान कितना दिया हुआ है? 25/49। ठीक है। मल्टीपल बी बटे सी का मान कितना है? 36/125। सी बटे डी का मान कितना है? 7/18। ठीक है। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 18 से ये कट रहा है, देखो 18 ये एक बार, ये 2 बार। फिर और क्या कट रहा है? ये 25 से कट रहा है, 25 से एक बार, ये 5 बार। ठीक है। ये 7 से कट रहा है, ये एक बार, ये 7 बार। अब कितना बचा ऊपर? ऊपर बच रहा है 2, नीचे बच रहा है 7 मल्टीपल 5। 7 को 5 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 2:35। कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना? 2:35। आंसर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात या फिर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है x अनुपात y बराबर 3:2। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया? 3। y का मान कितना हो गया? 2। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इसमें। एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। ठीक है। बटे एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर कितना है? वाई का मान कितना है? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है।
3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 जोड़ेंगे अपन कितने हो जाएंगे 13, 9 में से 4 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/5 या 13:5। कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को भी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है x अनुपात y, इसका मान कितना है 3:2। अब यहाँ पे x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स क्यूब दिया हुआ है मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर मल्टीपल क्या है वाई, वाई का मान कितना है 2। ठीक है, प्लस एक्स का मान कितना है 3, वाई का स्क्वायर, वाई का मान कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, बटे एक्स क्यूब, एक्स का मान कितना है 3, 3, 3 का क्या है क्यूब। ठीक है, माइनस वाई क्यूब, वाई का मान कितना है, वाई का मान 2 है, 2 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। जैसे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, इधर 3 का क्यूब 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद 3 का स्क्वायर माइनस 2 का, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये क्यूब है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब इनको जोड़ लेंगे, देखो कितने हो रहे हैं 27, 27 प्लस 12 करेंगे कितने हो जाएंगे 39, 39 में से 18 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 21। ठीक है, इसके बाद 27 में से 8 गए कितने बचेंगे 19। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास 21/19, यानी कि क्या आंसर सही हो जाएगा 21:19। ठीक है, इसमें भी अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको सरल कर लेंगे, 21:19 अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बटे एक्स वाई माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन को एक बार देखो, इसमें एक ऑप्शन भी है नोट डिफाइन, तो इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ साथी क्या करेंगे तुरंत लेंगे x अनुपात y, x अनुपात y बराबर दिया हुआ है सर 3:2, x का मान 3 हो गया और y का मान 2 हो गया, समीकरण में रख देंगे सर आंसर आ जाएगा। और वही आंसर आपको तुरंत मिल जाता है और वही टिक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे इस पद में कितने चर आ रहे हैं, इस पद में तीन तीन चर है, इस पद में 2 चर है, इसमें 3 चर है, इसमें कितने चर है 2 और इसमें 3, मतलब पदों के अंदर चरों की संख्या अलग अलग आ रही। अगर पदों के अंदर चरों की संख्या अलग अलग आए अंश और हर में, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते और नॉट डिफाइन होगा। कैसे होगा एक बार अपन समझ लेते हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अंश तथा हर के प्रत्येक पद में चरों की संख्या समान रहनी चाहिए। यानी कि अंश और हर दोनों में, दोनों पदों में चरों की संख्या क्या रहनी चाहिए समान। अगर ऊपर चरों की संख्या 2 है तो नीचे भी चरों की संख्या 2 ही रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसके अंदर, x का मान 3 यानी x बराबर जैसे 3x है और y बराबर 2x है। ठीक है, x मान लेते हैं अभी, तो अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अपन तो ये समीकरण इस तरह से बन जाएगा कि जो x माना है अपन ने, x नहीं मानते यहाँ पे, x तो है ही, अपन इसको k मान लेते हैं, x बराबर 3k मान लेते हैं और y बराबर 2k मान लेते हैं। और ये मान अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा कटेगा ही नहीं। जैसे अपन पिछले क्वेश्चन कर रहे थे अभी, पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था अगर इसके अंदर अपन ये इसका मान रखते थे 3k या 2k रखते हैं तो वो k से k कट जाता है, यानी अंश और हर में दोनों कॉमन आके कट जाता है k से k। लेकिन यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर चरों की संख्या अलग है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब, यानी यहाँ पे 3 चर है तो अलग अलग आएगा तो वो कटेगा ही नहीं, मतलब के बच जाएगा, तो उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे एक बार कर लेते हैं अभी, के रख के देखो, एक्स स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स ऐसे कि ऐसे, वाई का स्क्वायर 2k का स्क्वायर, एक्स का मान कितना 3k, वाई का स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस वाई क्यूब। वाई कितना है 2k, 2k का क्यूब कितना हो जाएगा 8k क्यूब, ठीक है, बटे नीचे कितना है एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई क्यूब, 2k का क्यूब कितना हो जाएगा 8k क्यूब। देखो देखो अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, ठीक है, 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर को 3k से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12k क्यूब प्लस 8k क्यूब, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 6k स्क्वायर माइनस 8k क्यूब। अब इसमें से अगर अपन के कॉमन भी लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन भी लेते हैं तो भी वहां पे के बच जाएगा, तो उसका मान अपन को पता ही नहीं है के का मान क्या है, तो इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते अपन। पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या होता था, अगर पीछे वाले क्वेश्चनों में अपन के मान के करेंगे तो के से के स्क्वायर या के क्यूब कॉमन आ जाता है और ऊपर वाले के क्यूब से नीचे वाला के क्यूब या के स्क्वायर जो भी आता है वो कट जाता है, लेकिन यहाँ पे कटेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कटेगा ही नहीं, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले ऐसे अगर कोई क्वेश्चन दिखे तो तुरंत उसमें वैल्यू पुट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें अंश तथा हर में प्रत्येक पद में चरों की संख्या समान है क्या, अगर समान हो तभी आपको वैल्यू पुट करनी है, नहीं तो वैल्यू पुट नहीं करनी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपने ये लिख ही लेना है अपने नोट्स में कि अंश तथा हर के प्रत्येक पद में चरों की संख्या समान रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब बटे x क्यूब प्लस 5x y स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे चरों की संख्या समान है कि, सबसे पहले चरों की संख्या देखनी है, यहाँ पे 3, 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 ठीक है, समान है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, x अनुपात y बराबर कितना है 3:2, ठीक है। अब 5 को मल्टीपल करते हैं, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है, माइनस 6, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, x का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीपल y का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस 2, वाई क्यूब का मान कितना है, y का मान कितना है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 लिख लेते हैं, ठीक है, बटे एक्स क्यूब, x का मान कितना है 3, 3 का क्यूब 27, ठीक है, प्लस 5, x का मान कितना है 3, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको आगे करेंगे 27 को 5 से मल्टीपल करेंगे 135, 9 को 2 से करेंगे 18, 18 को 6 से करेंगे 108, प्लस 8 को 2 से मल्टीपल करेंगे 16, ठीक है, 27 प्लस 5 को 3 से करेंगे 15, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60, ठीक है। अब 135 में से 108 घटाएंगे और 16 जोड़ेंगे, तो सबसे पहले जोड़ते हैं, देखो 135 में 16 जोड़ते हैं, कितने हो गए 151, 151, और इसमें से 108 घटाते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 11 में से 8 गया तो 3, ये आ जाएगा 4, 43 आ जाएगा। देखो 43 एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट भी अपना आंसर दे सकते हैं इसको बिना हल किए। 27 में 60 जोड़ेंगे तो 87 ही आएगा, तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ जाएगा 43/87, यानी कि इतना हल करने की नीचे वाला जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 43 एक ही ऑप्शन में है, तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 तब अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर। अब देखो ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड L2 2023 में आ गया, ऐसे क्वेश्चन अब वापस भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि वैल्यू पुट करना है नहीं करना है। तो अब इसमें देखो चरों की संख्या देखते हैं, इसमें यहाँ पे चरों की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें आसानी से अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा 3:2, फिर से x का मान 3, y का मान 2, ठीक है। अब 2x स्क्वायर, x का मान कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, y का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बटे 3x स्क्वायर, 3x का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, वाई स्क्वायर, y का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 12 बटे 27 माइनस 8, 18 में 12 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 30, 27 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 19, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 30/19। देखो इस तरह से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन को क्या करना है कि चरों के अंदर चरों की संख्या, पदों के अंदर चरों की संख्या देखनी है, तभी सोल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस वाई अनुपात x अनुपात y बराबर 4:1 है तो इसका मान किसके बराबर होगा? ठीक है, ये दिया हुआ है x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 4/a। इसको वज्र गुणा कर देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस 4y बराबर x प्लस वाई। ठीक है, अब 4x को इधर रहने देते हैं अपन, x इधर आएगा, किसका हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, y उधर की उधर रहने देते हैं, 4y उधर जाएगा, तो इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 नहीं होगा, 4 ही रहेगा ना, अभी तो जोड़ा थोड़ी है 4y। ठीक है, अब 4x माइनस 3x, वो 4x माइनस x करेंगे तो कितना आएगा? 3x बराबर y और 4y कितने हो जाएंगे? 5y। ठीक है, अब यहाँ से x अनुपात y अपन निकाल सकते हैं, अपन ने सीख लिया पिछली क्लास में, कितना आ जाएगा? 5/3। x का मान कितना? 5, y का मान कितना? 3। डायरेक्ट अपन इसमें पुट कर देते हैं। देखो, x का क्यूब 5 का क्यूब 125, y का क्यूब, y का मान कितना है? 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, फिर x का क्यूब 125, y का क्यूब माइनस 27। अब 125 में 27 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? इधर जोड़ के देख लेते हैं अपन, 125 में 27। ठीक है, ये हो गया 152। अब 125 में से 27 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 98। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अपन, तो 125 और 27 ये कितना आया था अपने पास? 152 और ये 98। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 2 से कट रहा है 7 बार, बचा ये 1 और ये 6 बार। ठीक है, इसको भी काट लेते हैं 4 बार जोड़ने में, चिंतर अनुपात 49 अपना आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ए आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे आगे। देखो देखो, 20वां क्वेश्चन है अपना, ए बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर 7d हो तो d प्लस ए बटे d माइनस ए का मान कितना? देखो, अब यहाँ से a बराबर कितना दिया हुआ है? 3b, यहाँ से a अनुपात भी अपन निकाल सकते हैं आसानी से, कितना हो जाएगा? 3/a। इसके बाद 4b बराबर 5c, ये मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया किस तरह से निकालता है। तो यहाँ से b अनुपात c डायरेक्ट आ जाएगा 5/4। देखो, अब यहाँ पे 6c बराबर 7d, तो यहाँ से c अनुपात d बराबर कितना हो जाएगा? 7/6। अब देखो अपने पास a बटे b, b बटे c बटे d, और d और एक प्लस, मतलब d प्लस ए और d माइनस ए का मान पूछते हैं। d और a का मान अगर अपन को मिल जाए तो अपन इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास, अभी इसी क्लास में बताया, मैंने एक सूत्र बताया आपको, डायरेक्ट a बटे d, अगर आपको डायरेक्ट मान प्राप्त करना तो अगर ये दिया हुआ a बटे b मल्टीपल b बटे c मल्टीपल c बटे d दिया हुआ तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? a बटे b का मान कितना है? 3/1। b बटे c का मान कितना है? 5/4। फिर c बटे d का मान कितना है? 7/6। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे 3 से ये कट रहा है 2 बार, ये कितना आ जाएगा? 5 7 35, 4 दूनी 8 35, यानी कि a बटे d, a बटे d का मान कितना आ गया? 35/8। a का मान कितना है? 35, d का मान कितना है? 8। ठीक है, अब देखो d प्लस a बटे d माइनस a अपन को ज्ञात करना है। d का मान कितना है? d का मान 8 प्लस 35। ठीक है, d माइनस a, d का मान 8 माइनस 35। ठीक है, अब 35 में 8 जोड़ते हैं अपन, कितना आ जाएगा? 43। 43 बटे, और 35 में से अपन क्या करते हैं? 8 घटाते हैं, कितना आ जाएगा? माइनस के 27। ठीक है, माइनस के 27, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 43 बटे माइनस के 27, यानी कि ये वाला डी आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि a बटे 3, b बटे 5, c बटे 7 हो तो a प्लस b बटे b का मान क्या होगा? अब ये भी मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था। आपने दोस्तों अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखें, वहीं पे ये सारे क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिए, वहां पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, a का मान मतलब उल्टा हो जाता है, 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा a का मान। यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से b का मान यहाँ से हो जाएगा 5 और c का मान यहाँ से हो जाएगा 7। अपने पास a और b और c का मान आ गया।
डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ए का मान कितना है 3, बी का मान 5, सी का मान 7 बटे बी का मान कितना है 5। तो इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाता है 5 और 5 10 और 2 12 और 3 15, 15 बटे 5। 5 काटेंगे 3 बार कट जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी। इस तरह से ये क्वेश्चन को भी कर लेंगे अपन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बटे 5 बराबर 3b बटे 7 बराबर 2c बटे 9 हो तो 3a प्लस 6b माइनस 3c बटे 2a का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसे भी मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था। अगर ऐसे लिखा हुआ तो कैसे याद करते हैं, 3b/7 बराबर 2c/9। यहाँ से a और b के मान कैसे याद करते हैं, उल्टा हो जाएगा, a का मान 5 हो जाएगा, b का मान उल्टा होगा, 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, c का मान यहाँ पे 2/9 है तो 9/2 यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, a b c के मान आ गए अपने, फिर से वही अपन वैल्यू पुट करते हैं। 3 a का मान 5 प्लस 6b, b का मान क्या है 7/3 माइनस 3c का मान कितना है 9/2। ठीक है, इसके बाद बटे 2a, a का मान कितना है 5। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 15 प्लस ये 3 से कट जाएगा 2 बार, ये कितना आ गया 14 माइनस कट रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, कितना हो जाएगा 27/2। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा 10। 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे 10। इसको आगे हल करते हैं, 15 और 14 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास 29 प्लस 27/2 बटे 10 है ही। अब देखो यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे अपन, तो 2 को यहाँ से मल्टीपल कर देते हैं, 2 लघुत्तम ले लिए। अब यहाँ पे फिर 2 को मल्टीपल करेंगे किससे 29 से, यहाँ पे 1 मान लेते हैं इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा 58। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, फिर 1 को 27 से। ठीक है, 27 से कैसे आ जाएगा। अब 58 में 27 अपन क्या करेंगे जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो ये माइनस का चिन्ह अपन ने चिन्ह में मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये माइनस का है, तो अपन ने प्लस का लगा दिया, यहाँ पे कोई बात नहीं है, माइनस का कर देंगे। ठीक है, माइनस का आएगा। तो 58 में से 27 बाकी करेंगे अपन, कितना आएगा 31 आएगा शायद, एक बार करके देख लेते हैं। 58 में से 27, 8 में से 7 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, 31 ही आएगा। ठीक है, 31/20 ये अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा डी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 5/2 हो तो इसका मान क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है a अनुपात b। दोस्तों मैं कभी कभी ए अनुपात को बटे बोल देता हूँ, बटे को अनुपात बोल देता हूँ, एक ही बात होती है। आप ऐसे मतलब मत लेना कि सर यहाँ पे बटा लिखा हुआ आपने अनुपात बोल दिया, यहाँ पे अनुपात लिखा हुआ आपने बटा बोल दिया, एक ही बात है। जैसे अब यहाँ पे बटा लिखा हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर कितना है 5/2 है देखो, और c अनुपात d यानी कि सबके सबके मान कितना है 5/2, और आगे क्या है ई अनुपात f, इसका मान भी कितना मतलब 5/2 सबके मान के बराबर है। ठीक है, इसको भी अनुपात में ही अपन लिख देते हैं, यानी कि क्या है a का मान b का मान 2, c का मान 5, सॉरी a का मान b थोड़ी है, a का मान 5 है, b का मान 2 है, c का मान 5 है, d का मान 2 है, e का मान 5 है, f का मान 2 है। तो ये सारी वैल्यू अपन इसमें पुट कर लेते हैं। 3 a का मान कितना है 5 माइनस 5, c का मान कितना है 5 प्लस 8, ई का मान कितना है 5 बटे 3, बी का मान कितना है 2 माइनस 5, बी का मान भी कितना है 2 प्लस 8, एफ का मान भी कितना है 2। मल्टीपल करते हैं, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे 15, 5 को 5 से करेंगे 25, और 8 को 5 से करेंगे 40। ठीक है, 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 2 से करेंगे 10, 8 को 2 से करेंगे 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, क्या क्या जुड़ रहे यहाँ पे 40 और 15 कितना हो जाएगा 5 5 55 हो जाएगा। ठीक है, अब 55 में से 25 घटा लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 0 यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो 10 है, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 में से 10 गए तो 12। अब इसको जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ये कट गया 15 बार, ये कट गया 6 बार,
3 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 2 बार, कितना आ गया 5/2। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात यदि a/3 बराबर b/8 बराबर c/9 बराबर ये, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, k का मान अपन को पूछ सकता है। a/3 बराबर b/8 बराबर c/9 बराबर 2a माइनस 4b प्लस 5c बटे k। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से देखना, थोड़ा सा ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखो ये सब बराबर है, a/3 बराबर b/8 बराबर c/9 बराबर 2a माइनस 4b प्लस 5c बटे k, यानी कि बराबर है। अब देखो इसको बराबर बनाते हैं। अब यहाँ पे तो a है, यहाँ पे 2a है, तो इसको बराबर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा a को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा 2 से 6। ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे 4b है, यहाँ पे b है, तो b को यहाँ पे बराबर बना 4b बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, बटे कितना हो जाएगा? 4b बटे 8 को 4 से करेंगे 32 बराबर। अब यहाँ पे देखो 5 है, 5 को ये c को 5c बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 5c बटे ये कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, बराबर। अब देखो इसको लिखो 2a माइनस 4b प्लस 5c बटे k। ठीक है, अब बराबर हो गए, वहां पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4b और यहाँ पे 5c, यहाँ पे भी 5c। ठीक है, अब k का मान आसानी से कर सकते हैं। k का मान अपन कैसे करेंगे? 6, फिर माइनस का चिन्ह है 32, फिर प्लस का चिन्ह है 45। सही है ना? अपन नहीं, यहाँ पे चिन्ह में मिस्टेक कर दी ना, नहीं की, सही है। फिर अपन देखते हैं आगे, 45 और 6 कितने हो जाएंगे? 51। 51 में से 32 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 9 और यहाँ पे बचेंगे 1। ठीक है, 19 बचेगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। इस तरह से कर सकते हैं ना दोस्तों, एक बार वापस समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ a/3 बराबर b/8 बराबर c/8 बराबर 2a माइनस 4b प्लस 5c अपॉन k का मान पूछा है अपन को। अब ये बराबर है, इसके बराबर ये है, लेकिन बराबर तो है ही नहीं, तो इसको बराबर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले को भी करना पड़ेगा। अगर ऊपर कर रहे हो तो आप नीचे भी करते हो, ये नियम है अनुपात का। अगर ऊपर आप मल्टीपल करते हो तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल कर दिया 2 से। बिल्कुल सेम बनाने के लिए अपन ने क्या किया? यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, दोनों मल्टीपल हो गए। ये सी को सेम बनाने के लिए अपन ने क्या किया? सी से वो 5 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब वापस अपन ये के का मान, ये नीचे है जो ये के का मान आ गया। ठीक है, अब 2 के का मान आ गया अपने पास। चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का। ठीक है, अपने के का मान क्या आ गया? 6 माइनस 32 प्लस 45। इसको हल करेंगे तो अपने पास के का मान कितना आ जाएगा? के का मान कितना आ जाएगा? 19। इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको रहने देते हैं, इसी से कर। यदि 3a, देखो दोस्तों यहाँ पे a है, ये थोड़ा सा आप मिस्टेक हो गई, टाइपिंग एरर है, तो ये आप सही कर लेना। 3a/8 बराबर b/10 बराबर 4c/5 हो, तो a का मान। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में भी करना है। तो जो पिछला क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, आपको करना है और कमेंट करना है। यदि x अनुपात y बराबर 3y अनुपात 5 बराबर माइनस जेड अनुपात 3 हो, तो इसका मान बराबर ये हो, तो के का मान क्या होगा? ये भी सेम क्वेश्चन है, एक बार बता देते हैं। x बटे 4 बराबर 3y बटे 5 बराबर माइनस जेड बटे 3। ठीक है, बराबर क्या है? 3x माइनस 3x माइनस 6y माइनस 4z बटे के। अब वही देख दोस्तों, वही करना है, इसमें सेम बनाना है। इसको भी ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे x है तो वहां पे 3x है, 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3x बटे 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6y है तो यहाँ पे 3y है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6y बटे 10 बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे ओनली जेड है, तो इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4z हो जाएगा। ठीक है,
बटे, ये 42 नहीं है दोस्तों, ये 4z है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, 4z बटे 3 से मल्टी कितने से मल्टीपल किया है, 4 से किया है। तो 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। अब देखो सेम बन गया ना, ये 3x है, ये भी 3x है, ये 6y है, ये भी 6y है, ये भी 4z है, ये भी 4z है, ठीक है, सेम बन गया। बराबर 3x माइनस 6y माइनस 4z बटे k का मान क्या होगा। यहाँ पे ये माइनस का है देखो पहले से दोस्तों, तो ये माइनस का चिन्ह आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपका आंसर अलग आ जाएगा, के का मान अलग आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। अब बराबर आ गया, अब के का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे है 12, उसके बाद चिन्ह है माइनस का लगा दिया, फिर 10, उसके बाद चिन्ह है माइनस का, लेकिन यहाँ पे भी माइनस का, माइनस और माइनस मल्टीपल होंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24, 24 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 14, ठीक है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस e बराबर c प्लस a बराबर 9 अनुपात 10 अनुपात 13 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो। ये थोड़ा अलग टाइप आ गई, तो इसको भी सीख लेते हैं अपन। देखो a प्लस बी ये दिया हुआ है, अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इसका मान कितना दिया हुआ है, 9 अनुपात 10 अनुपात 13, ठीक है। अब सबसे पहले अनुपातों का योग कर देना है, यहाँ पे देखो इनका योग करेंगे सबका, तो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, टू टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी होगा, ठीक है। इनको भी जोड़ देंगे, 9 प्लस 10 प्लस 13, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये आप जोड़ के देख सकते हैं, इधर मैं बता देता हूँ। देखो a प्लस बी, इनको जोड़ेंगे b प्लस सी प्लस ए, देखो ए 2 बार, 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, फिर 2c हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इस तरह से करना है देखो, ठीक है। ये इस तरह से 2a प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, तो ध्यान रखना है ये कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं, ये कितना हो गया, 9 और 13 कितने हो गए, 9 और 13 हो गए 22, 22 और 10 प्लस का चिन्ह, हाँ योग कर रहे हैं ना, ठीक है, 2 32, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 उधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान अपने पास क्या आ गया, 16, और अपन को बताना ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। देखो इधर देखते हैं, अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का मान है 16, तीनों का योग कितना है, 16। अपन को ए का मान याद करना है, ठीक है, प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। ये देखो बी प्लस सी है, बी प्लस सी का मान कितना है, यहाँ पे देखो बी प्लस सी का मान है 10, बी प्लस सी की जगह 10 रख देते हैं, बराबर 16। यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 10 गए तो 6, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ से इसी की जैसे बी का मान याद कर लेते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, बराबर कितना है, 16। अब अपन को बी का मान याद करना है, तो ए प्लस सी का मान कितना है, ए प्लस सी का मान ये रहा देखो 13, ठीक है। तो यहाँ से अपन बी का मान कितना आ जाएगा, 16 माइनस 13 यानी कि 3। वैसे ही अपन यहाँ से सी का मान याद कर लेते हैं, सी का मान याद करेंगे तो ए प्लस बी का मान कितना है अपने पास, 9, ठीक है। तो योग कितना है, 16, 16 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 7। तो ए अनुपात बी, ए और बी और सी का मान अपने पास आ गया, ए का मान कितना है 6, बी का मान 3, सी का मान 7, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर ये, तो ए अनुपात बी प्लस सी। दोस्तों ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी की जैसे सेम है, इसका भी आपको सेम को हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैं पिछला क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले अनुपातों का योग करना है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 9 अनुपात 10 अनुपात 13 अनुपात 13 है, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे तब मैंने उधर बता ही दिया था, 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 9 प्लस 10 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 2 मल्टीपल में, उधर जाएंगे तो
भाग में हो जाएंगे। कितना आया 16। ए प्लस बी प्लस सी का मान अपने पास 16 आ गया। अब देखो ए का मान याद करना है अपने को, बी प्लस सी का मान यहाँ से 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रख दिया, 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसी से बी का मान, तो ए प्लस सी का मान कितना है, ए प्लस सी का मान अपने पास है 13। तो ए प्लस सी का मान 13 रख दिया और बी का मान कितना आ जाएगा 3। वैसे ही सी का मान टोटल योग कितना है अपने पास 16। ठीक है, और सी का मान याद करेंगे तो अपन को ए प्लस बी का मान कितना है 9, वो माइनस कर देना 7। तो इस तरह से आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्लाइड पे दिख रहा है, ये आपको स्वयं को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 9 अनुपात 10 अनुपात 11 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1350 हो, तो सी का मान क्या हो। देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। तो एक बार वही पुराना, अभी अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से करते हैं इसको, अनुपातों का योग करते हैं। तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया हुआ है 9 10 11, तो 9 प्लस 10 प्लस 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 और 9 20, 20 और 10 30। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, अब दो यहाँ पे मल्टीपल में उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर कितने आ जाएंगे 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 15, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 15, टोटल योग कितना है 15x मान लो। ठीक है, अपन को यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1350 है, और अपने कितना आया a प्लस बी प्लस सी 15। ठीक है, 15x मान लेते हैं। अभी जैसे ये अनुपात में दी हुआ है, अभी ये जैसे a प्लस बी का मान यहाँ पे है 9x, ठीक है, यहाँ पे 10x, x मान लेते हैं एक बार, अपने को पता नहीं है ना फिक्स कितना मान है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान अपने आया 15, क्वेश्चन में दिया हुआ 1350। अपना a प्लस बी प्लस सी और उनका a प्लस बी प्लस सी दोनों बराबर है, तो क्या करते हैं 15x बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 1350। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जगह 1350 अपन क्वेश्चन में दिया हुआ रख देंगे। अब यहां से x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15। ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा देखो, ये कटेगा शायद 9 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 90। x का मान कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 90। फिर आगे अपने पास x का मान आ गया, तो इस क्वेश्चन ने पूछा c का मान क्या होगा। देखो अब c का मान कैसे निकालेंगे, अपने पास a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, कितना है 15। तो यहां से c का मान निकालेंगे, c का, तो a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 9, तो c का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, कितने हुए 15 में से 9 गए तो कितने हुए 6। ठीक है, c का मान कितना आया 6x, x का मान कितना है अपने पास 9, तो 6 को मल्टीपल करेंगे किससे, सॉरी x का मान 90 आया अपने पास, 9 नहीं आया, 6 को 90 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 540। अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा ए। एक बार वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्या करना है, वापस से अनुपातों का योग करना है, तो अनुपातों का योग करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा अपने पास 15, a प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, जैसे x मान लेते हैं, अब अपने को पता नहीं है कितना है इनका मान, कि a और b का मान कितना है, तो इसको मान लेते हैं x 9x 10x 11x। ठीक है, टोटल अपने पास 15x आ गया। ठीक है, इसके बाद 15x, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 1350 दिया हुआ, अपने पास कितना आया 15x बराबर 1350 हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x का मान कितना आ गया 90। ठीक है, अब यहाँ से अपन को c का मान बताना है, c का मान, ठीक है, a प्लस बी का मान कितना हो गया यहाँ पे देखो 9, तो ये a प्लस बी उधर जाएगा, तो ये 15 माइनस 9 हो जाएगा बराबर 6x। अपने पास c का मान कितना आ गया 6x। अब 6 मल्टीपल x का मान कितना है 90, मल्टीपल करेंगे 540, अपने पास c का मान रियल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो c का मान क्या हो। सेम क्वेश्चन है, और ये देखो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं एक बार। वही करना है, 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, योग करेंगे तो कितना दिया हुआ है 6 प्लस 7 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 18 और 1 19 और 2 21, 21/2 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 21/2। अब अपने पास कितना आया है, a प्लस बी प्लस सी का मान 21/2 x आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 14, तो अपना ये जो 14 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 21/2x के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कट रहा है, उसको काट देते, 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है। ठीक है, तो ये वज्र गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ से x का मान अपने पास 4/3 आ गया। फिर आगे क्या करना है, c का मान याद करना है। अब अपने पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इसका मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी इसका मान कितना है, देखो ये दिया हुआ है इधर अपने पास 21/2। और अपन को सी का मान याद करना है, a प्लस बी प्लस सी, सी का मान याद करना है। तो a प्लस बी का मान कितना है, देखो a प्लस बी का मान अपने पास है 6। ठीक है, तो सी का मान याद करने के लिए क्या करेंगे, 21/2 माइनस 6। हम यहाँ पे दो लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा, 21 माइनस 12। ठीक है, कितना बचा, 8 और 1 9, 9/2। अपने पास सी का मान कितना आ गया, 9/2। सी का मान 9/2 एक्स आ गया। ठीक है, एक्स का मान अपने पास है 9/2 मल्टीपल 4/3 एक्स का मान। 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, 2 से ये 2 4 कट जाएगा 2 बार। ऊपर कितना बचा, 6, नीचे 1। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 2015 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 19:13:16 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर ये है, तो a/bc अनुपात b/ac अनुपात c/ac। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का, तो इसको भी करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो अपन कैसे करेंगे, वही करना है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी अनुपातों का योग करना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19+13+16। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ लेते हैं इनको। तो ये देखो 16 16 48 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर दे देंगे, 16 16 हो जाएगा। तो 48/2, ये 2 इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 24। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 24। अब अपने को a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 372। तो कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान 372 दिया हुआ है, बराबर रख के इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन आगे मान किसका पूछा है, a/bc b/ac। ये देखना है, इसको सरल बनाना है पहले। ये a/bc अनुपात b/ac अनुपात c/ab। ये लाइन आपको भ्रमित करने के लिए दी हुई, इसको नहीं देखना, पहले इसको देखना, इसको सरल बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, a/bc, नीचे BC है, AC है, AB है, तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, तीनों को सेम से ABC से मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, B/AC इसको भी किससे मल्टीपल कर सकते हैं, ABC से। इसको भी किससे मल्टीपल कर सकते हैं, C/AB मल्टीपल ABC। अब देखो यहाँ पे BC से BC कट जाएगा, A² हो जाएगा। AC से AC कट जाएगा, B² हो जाएगा। AB से AB कट जाएगा, C² हो जाएगा। यानी कि A² अनुपात C² अनुपात, सॉरी सी नहीं आएगा, पहले बी आएगा, अनुपात c²। अब उनको ये मान बताना है, a² b² c² का मान बताना है। अपन को a का और b का और c का मान पता लग जाए तो अपन आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ से अपन को पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। a प्लस बी प्लस सी अपने पास है 24, तो यहाँ से किसका, पहले a का निकालते हैं। तो a बराबर b प्लस सी का मान कितना है, 13। तो 24 में से 13 घटा देंगे। ठीक है, कितने गएंगे, कितने बचेंगे, 13 गए तो 7 और 4 11। ठीक है, इसके बाद बी का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी का मान कितना है, ए प्लस सी का मान 16। तो 24 में से क्या करेंगे, 16 घटा देंगे, कितना बचेंगे, 8। इसके बाद सी का मान कैसे निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे तो ए प्लस बी का मान चाहिए अपन को, 19 है। ठीक है, सी का मान 24 माइनस 19, कितना बचेगा, 5। अपने पास ए और बी और सी का मान आ गया। अब तीनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो गया 11 का स्क्वायर, ए का मान कितना है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है, 8 का स्क्वायर 64। सी का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25। कौन सा आंसर से हो जाएगा, 101।
एक 121:64:25। डी आंसर सही हो जाएगा। जिसका कोई काम ही नहीं है यहाँ, तो आपको देखना ही नहीं है, इसको सरल बनाने ना पहले जो ये पूछ रहा है ना कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। यदि ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए अनुपात 4:9:12 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी। इसमें भी देखो, इसमें क्या दिया हुआ है अपन को, ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए बराबर 4:9:12। और अपन से पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। कैसे याद करेंगे इसको? देखो, इसको ऐसे याद करेंगे अपन, ए बी, ए बी है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, इसको ए बी सी का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, अनुपात बी सी है, इसमें भी ए बी सी का भाग दे देंगे, मतलब सब में भाग देंगे। अब सी ए अनुपात ए बी सी दे दिया, तीनों में भाग दे दिया। ठीक है, तो इधर आ जाएगा, इधर कितना है, 4:9:12। ठीक है, अब देखो, ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, सी ए से सी ए कट जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे? देखो, 1/c अनुपात 1/a अनुपात ए तो कट गया ना, 1/b। इसका मान कितना दिया हुआ है, 4:9:12। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं ना, क्या समझ में नहीं आता इसमें क्या करना है, क्या पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ से इनका सरल करना। जैसे ए बी बी सी सी दिया हुआ है, अपने को तो ए बी सी का मान पता हो तो अपन आसानी से बता सकते हैं। तो अपन ने क्या किया कि इसमें ए बी सी का भाग दे लिया, इसमें तीनों में भाग दे लिया। ठीक है, तो कट गया, कटे कटे तो क्या बचा, 1/c 1/a 1/b। अब अपने पास 1/c 1/a 1/b का मान आ गया 4:9:12। अब यहाँ से अपन मैंने बताया था पिछली क्लास में, सी अनुपात ए अनुपात बी, अगर इसका मान निकालना है अपन को तो इधर वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/12। ठीक है, तो अब अपने पास ये सी अनुपात ए अनुपात बी का मान अपने पास आ गया, ये आ गया देखो, 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/12। अब इसको आगे हल कर कैसे करते हैं मैंने ये भी बता दिया था। सबसे पहले एक है, एक को मल्टीपल करेंगे 9, 4 को छुपा लेंगे 9 और 12 से, फिर 9 को छुपा लेंगे 4 और 12 से, फिर अनुपात आएगा, 12 को छुपा लेंगे 4 और 9। देखो 4 से कट रहा है, ये 3 बार, ये 3 बार। ठीक है, 3 से कट रहा है, ये 3 बार। बचा क्या है यहाँ पे, 9:4:3। देख देखो, लेकिन ये किसका मान आया है, ये आया है अपने पास इसके अकॉर्डिंग, सी अनुपात ए अनुपात बी। तो कई बार क्या ऑप्शन में डायरेक्ट आपको 9:4:3 मिल जाता है और वो टिक कर देते हैं। तो पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो ये ध्यान रखना है, ए अनुपात बी अनुपात, ए का मान कितना है 4, ये रहा। ठीक है, बी का मान कितना है 3। ठीक है, सी का मान कितना है 9। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए प्लस बी माइनस सी बराबर बी प्लस सी माइनस ए बराबर सी प्लस ए माइनस बी बराबर 8:7:6 हो तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, अब यहाँ पे दो दो के जोड़े ले लेने हैं। देखो, a प्लस बी माइनस सी, इसका मान कितना दिया हुआ है 8। बी अपन कर रहे हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये 8 है, और बी प्लस सी माइनस ए ये 7 है, सी प्लस ए माइनस बी ये 6 है। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है 8, और यहां से बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना है 7। अब इनको देख जोड़ देते हैं इनको अपन, तो जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2b बराबर 15। सही है ना, नहीं, हाँ सही है।
तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 15/2। ठीक है, बी का मान आ गया अपने पास। इसके बाद दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना है, 7। फिर है सी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना है, 6। देखो क्या क्या कट रहा है, ये ए से ए कट रहा है, सी से सी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। बी से बी कट रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2c बराबर 7 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 13/2। इसी तरह से अपन पहले और तीसरे से सी का मान भी नहीं, वो बी का ए का मान रह रहा है, अभी ए का भी निकाल लेंगे। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी माइनस है, माइनस सी बराबर कितना है, 8। फिर है सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना है, 6। देखो सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a बराबर 8 और 6 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 14/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। पूछा क्या है, 1/a 1/b 1/c का मान पूछा है। तो 1/a मतलब उल्टा हो जाएगा। 1/a का मान कितना है, 7। तो 1/a का मान कितना हो जाएगा, 1/7। 1/b, b का मान कितना है, b का मान देखो अपने पास है 15/2। तो 1/b कितना हो जाएगा, 2/15। ठीक है, फिर है आगे c का मान, c का मान कितना है, 13/2। 1/c का मान कितना हो जाएगा, 2/13। ठीक है, इसको अपन हल करते हैं। इसको हल करना हमने अपन पिछली क्लास में सीख लिया था। 7 को छुपा लेंगे, फिर किस किस को लिखेंगे अपन, 15 मल्टीपल 13। ठीक है, अनुपात 15 को छुपा लेंगे, किस किस को लिखेंगे, 2, 7 और 13। फिर 13 को छुपा लेंगे, किस किस को लिखेंगे, 2, एक बार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैं इधर लिख लेता हूं अनुपात करके, 2 मल्टीपल 7 और 15। अब देखो जो कट रहा है उसको अपन काट सकते हैं। कट रहा है क्या कुछ, ये 7 है, ये 13 है, कुछ नहीं कट रहा मेरे हिसाब से। तो मल्टीपल कर देंगे, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 आएगा। तो अपन डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखो 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे पीछे आएगा 35 आएगा, 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो मतलब 0 आएगा। इसमें है 0। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है 0। फिर इसको भी देख सकते हैं अपन, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे यानी 5 आएगा। तो ये मतलब ए आंसर सही है, मतलब बिना कैलकुलेशन किए अपन आंसर दे सकते हैं तुरंत। अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3/8 तथा बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 2/5 हो तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे ए अनुपात क्या क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3/8। फिर बी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना है, 2/5। तो पूछा है सी अनुपात ए प्लस बी, अपने पास ए बार सी का मान। अब देखो ए बी सी है, यहाँ पे भी बी सी ए मतलब ए बी सी है, तीनों है। तो तीनों का अपने को योग सेम बनाना है, योग सेम रहेगा तभी ए और बी और सी के मान सही रहेंगे। देखो अभी अपने पास है ये 3 और 8 है, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इनको। तो योग सेम बनाने के लिए क्या करना है, 5 और 2 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 7। इसको 7 से मल्टीपल कर देंगे। 8 और 3 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 11। इसको 11 से मल्टीपल कर देंगे। इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 5। 2 से 11 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 22/55। ठीक है, अब सेम, अब आप जोड़ के देख सकते हो इन दोनों का मान सेम आएगा, अनुपात का योग समान आएगा। अब सही है, अब आप यहाँ से मान बता सकते हैं कि ए का मान कितना है दोस्तों, 21। बी, यहाँ पे बी है ना, हाँ बी का मान कितना है, 22। अभी सी का मान अभी पता नहीं है अपन को, ठीक है, इसने सी का ही मान पूछा है। तो सी का मान भी अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो अपने पास इसका मान है, अपने पास ए का मान है, बी का मान है, सी का मान कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो ये है अपने पास बी प्लस सी। बी प्लस सी का मान कितना है अपने पास, 56। देखो बी प्लस सी का मान कितना है, 56।
ठीक है। तो और बी का मान कितना है 22, तो सी का मान कितना आ जाएगा 56 माइनस 22 कितना आएगा, 4 में से दोगे तो 4, 5 में से दोगे तो 3, 34 आ जाएगा। अब सी का मान 34 आ गया, डायरेक्ट ही अपन पूरा हल किए बिना ही इसका आंसर कर सकते हैं कि सी का मान 34 है। अब जैसे ए प्लस बी भी निकाले अपन, ए का मान कितना है 21, बी का मान 22, 21 और 22 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, जोड़ के देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी कर लेना। ऐसे क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना है अपन को, जो अनुपात है उनका जो योग है वो सेम बनाना है। जैसे 21 और 56 और 22 और 56 ये सेम है, दोनों को जोड़ के देख सकते हो, अब जाके अपन इनका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3, सी अनुपात बी ए प्लस बी बराबर ये हो तो, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है और कमेंट करना है आंसर, जो भी आंसर आए। ठीक है,